महाकुंभ। हजारों कहानियाँ यहाँ आती है, कुछ मिलने, कुछ बिछड़ने और कुछ हमेशा के लिए खो जाने। पर कुंभ सिर्फ भीड़ का समंदर नहीं, ये एक विश्वास का संगम है। ये सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं, ये करोड़ों दिलों का संगम है। मगर हर संगम के साथ एक विचार भी जुड़ा है। यहाँ लोग बिछड़ते तो ज़रूर है, मगर ये कोई नहीं बताता कि इंसान यहाँ पाता क्या है। मैं यहाँ आया तो था सिर्फ कुंभ देखने, पर अब लगता है इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अराउंड अभी मुझे चल के जाना है 2 से 2.5 किलोमीटर अरेली घाट के लिए। और ये बगल में देखोगे तो ये साइड में है यमुना नदी। यहाँ से आपको बोट नहीं मिलती है, तो थोड़ा आगे में चल के जाएंगे, वहाँ से हम बोट पे बैठेंगे और जाएंगे सीधा अरेली घाट से त्रिवेणी संगम की ओर। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी संगम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है, आगे पीछे चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा रश है। और जो प्लेस है शाही स्नान का साइड है, उसके लिए थोड़ा उधर जाना पड़ता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि सरस्वती पाताल से निकल के हुए आती है। संगम में स्नान होने के बाद मैं रिटर्न आ जाता हूँ अरेली घाट। और रात होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब मुझे कल करना था एक्सप्लोर परमार्थ आश्रम और बाकी सारी चीज़ें, तो मिलते हैं कल। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ परमार्थ आश्रम, जो कि प्रयागराज का सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ पे जो है सारे वीआईपीज और फॉरेनर्स रुकते हैं। इवन जब प्रधानमंत्री जी और बाकी मंत्री भी यहाँ पे आए थे, यहीं पे उनका स्टे रहता है। आप ये आश्रम का परिसर देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और मेरे पास जो आज है ये है अतिथि पास। इसके वजह से मैं जो है यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बाकी लोगों के लिए भी ये मीन्स विदाउट पास आ सकते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे वो नहीं जा सकते अगर आपके पास पास नहीं है। तो ये पास से आपको खाना फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे रहने के लिए तो अलग चार्जेस पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉस्टली, बट मैंने मैनेज कर लिया। पहचान के थे तो कम बजट में भी मिल जाता है आपको, या फिर आपकी पहचान है तो फ्री में भी मिल जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। जो चारों वेद है, वो चारों वेद यहाँ पे लिखे गए। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, स्तंभ के बगल में भारत माता जी की मूर्ति है। वहाँ पे आदि शंकराचार्य है, बुद्ध है, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। उधर के साइड में मंदिर है जो कि अभी मैं एक्सप्लोर करके आया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये है रहने की व्यवस्था। और इधर के साइड में भी जो है वो स्टे है, स्टे फैसिलिटी। और ये जो है ये वाला जो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे जो है सारे वीआईपीज, जो बहुत ऊंचे दर्जे के वीआईपीज होते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था है। और इसी के बिल्कुल अगर आप बाहर निकलते हो परमार्थ निकेतन, परमार्थ आश्रम के बाहर, तो आपको वहाँ पे संगम स्नान भी मिल जाएगा। गेट नंबर 1 है, जो कि त्रिवेणी संगम कहते हैं, वो मेन स्थान है, वहाँ पे आप जा सकते हो। थोड़ी देर में अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, उधर का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ और वहाँ पे कैसी व्यवस्था है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पर ये परिसर बहुत बड़ा है और बहुत ही अद्भुत है। ये जो स्थान है, यहाँ पे होता है आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहाँ पे लगता है। ये सारा वीआईपी लोगों के लिए होता है। उसी के लिए जो मैंने आपको कार्ड दिखाया, वो कार्ड होना ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले ही मैं आया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे पोहा और
ब्रेड, चाय, ये सब कुछ था। खाने में भी सात्विक खाना होता है, बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ पे। यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं जाऊंगा त्रिवेणी संगम पे, फिर से एक बार डुबकी लगाऊंगा। कल तो लगा लिया था। उसके बाद हम जाएंगे बड़ा हनुमान अष्ट वाटिका जाएंगे, और फोर्ट अगर टाइम मिलता है तो फोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक के जरूर बने रहें। So you can take some drops of this water to bring back to heal the waters in the places where you live. कीवा कुंभ एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ त्रिवेणी संगम की ओर। और जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। और साथ ही अगर आप त्रिवेणी संगम जा रहे हो तो आपको मिनिमम 20 किलोमीटर तो चलना ही होगा। त्रिवेणी संगम में स्नान होने के बाद मैं निकल जाता हूँ अकबर फोर्ट की ओर। जहां मुझे देखने मिलता है अक्षय वट। अक्षय वट का मतलब है अविनाशिक वटवृक्ष, जो कि प्रयागराज के संगम पर स्थित है। मान्यता यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था, और ये भी कहते हैं कि प्रलय काल में इसका कभी नाश नहीं होगा। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हो तो आपको सरस्वती को, अक्षयवट और बड़ा हनुमान मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। दोस्तों, इसी के साथ प्रयागराज महाकुंभ का व्लॉग यही एंड करते हैं। मैं इस बार ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, भीड़ ज़्यादा होने के कारण, और टाइम भी बहुत कम था। बट डेफिनेटली जल्दी मैं प्रयागराज विजिट करूँगा। और अगर आप भी महाकुंभ जा चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।